अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज खान के बारे में तो सुन रखा होगा, जो अपनी जालमाना तबीयत और सफाकी की वजह से मशहूर है। लेकिन अगर आप चंगेज खान की तारीख से पूरी तरह वाकिफ नहीं है तो हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम चंगेज खान की मुकम्मल तारीख आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, मंगोल फातेह चंगेज खान तकरीबन 1162 में दरिया अनान के इलाके में पैदा हुआ। उसका बाप एक मामूली मंगोल सरदार था, जिसने अपने बेटे का नाम एक मफ्तूह हरीफ सरदार के नाम पर तेमोजिन रखा। जब तेमोजिन 9 साल का हुआ तो उसके बाप को एक कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया, जबकि उसके खानदान के बाकी अफराद ने छुप कर अपनी जानें बचाई और तेमोजिन को अच्छे दिन देखने से पहले ही बुरे हालात का सामना करना पड़ा। सन 1177 में अपनी जवानी में वो हरीफ कबीले के एक धावे पर गिरफ्तार हो गया और उसकी गर्दन के गिर्द चोबियल का बांधकर उसे असीर बना दिया गया। लेकिन इस कैद ने उसके दिल में बदले की आग को और भड़काया और आगे चलकर वो तेमोजिन से चंगेज खान बना। चंगेज खान ने गुलामी के दौरान अपने अगवाकारों में से एक को अपना दोस्त बनाया और उसकी मदद से फरार हो गया। उसकी तरक्की का आगाज इस कैद से फरार के बाद हुआ। कैद से निकलने के बाद वो अपने बाप के एक दोस्त सरदार तोगरोल से जा मिला, जो एक कबीले का सरदार था। आगे कई सालों तक इन मंगोल कबाइल में हलाकत खेज जंगें जारी रही, जिनमें चंगेज खान ने अजमत की तरफ अपना सफर जारी रखा। दोस्तों, मंगोलिया के कबाइलियों की एक वजह शोहरत ये है कि वो एक माहिर घुड़सवार और तुंदखू जंगजू थे। तारीख में नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि वो शुमाली चीन पर मुसलसल हमले करते रहे। चंगेज खान से पहले मुतअद्दिद कबाइल अपनी तवानाइयों को एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल में सर्फ करते थे। फौजी दिलेरी, मुनाफकत, सफाकी और जालमाना एलियत के मिले जुले इम्तिजाज के साथ चंगेज खान ने इन तमाम कबाइल को एक मरकजी क़यादत के तहत मुत्तहद कर लिया। सन 1206 में मंगोल सरदारों के एक इजलास में उसे चंगेज खान का खिताब दिया गया। उसके बाद एक खौफनाक फौजी कुव्वत जो चंगेज खान ने मुज्तमा की थी हमसाया अक़वाम पर चढ़ दौड़ी। इससे पहले शुमाल मगरबी चीन में सही सियासत पर और शुमाली चीन में जिन सल्तनत पर चढ़ाई की। अभी ये मुकाबले जारी ही थे कि चंगेज खान और ख्वारज़म शाह मोहम्मद के बीच ठन गई, जो ईरान और वस्ती एशिया में एक बड़ी सल्तनत का बादशाह था। इस तनाज़े की बुनियाद उस वक्त शुरू हुई जब 1218 में चंगेज खान ने सल्तनत ख्वारज़म में एक तिजारती काफिला भेजा और फाराब के गवर्नर ने तिजारती माल पर कब्जा करके तमाम ताजिरों को मार डाला। और चंगेज खान ने जब शाह ख्वारज़म से खून बहा तलब किया तो उसने वफद के 3 में से एक शख्स को हलाक कर दिया और 2 के बाल मूंड दिए। ये देखकर चंगेज खान गजबनाक हो गया और 2 लाख सिपाहियों के साथ समरकंद, बुखारा और रियासत के दूसरे शहरों पर कब्जा कर लिया। सन 1219 से 1221 तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में सल्तनत ख्वारज़म के 12.5 लाख अफराद मारे गए, जबकि चंगेज खान ने गवर्नर को गिरफ्तार करके उसकी आंखों और मुंह में पिघली हुई चांदी उंडेल दी। इस जंग में चंगेज खान ने वस्ती एशिया और ईरान को तहबाला करके रख दिया और शाह ख्वारज़म की सल्तनत मुकम्मल तबाह हो गई। उसके बाद जब एक तरफ मंगोल फौजें रूस पर हमलावर हुई तो चंगेज खान ने अफगानिस्तान और शुमाली हिंद पर धावा बोल दिया। दोस्तों, चंगेज खान जंगे जीतने और सल्तनत के इस्तेकाम के लिए बेहतरीन और बाज़ दफा अजीबोगरीब मंसूबाबंदी करता था। चंगेज खान अपने मफ्तूहा इलाकों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए वहाँ के हुक्मरान खानदानों में अपनी बेटियों की शादी कर देता था। उसके बाद वो अपने दामादों को मैदान जंग में भेज दिया करता, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में हुकूमती उमूर उसकी बेटियां संभाल सकें। उसके दामाद अमूमन जंगों में मारे जाते और उसकी बेटियां कामयाबी से हुकूमत करती रहती। जंगों में अक्सर चंगेज खान अपनी फौजों की तादाद बढ़ा चढ़ा कर जाहिर करता। चंगेज खान इलाके में अपनी ज्यादा तादाद की अफवाहें फैलाता और घोड़ों पर लकड़ी की डमी बिठाकर दुश्मनों को मरूब करता था और इन तरीकों से वो अक्सर जंग जीत जाया करता था। दोस्तों, चंगेज खान हयातियाती हथियार इस्तेमाल करने वाला पहला जंगजू था। उसकी फौज मुहासरे के दौरान शहर में मंजनी की मदद से ऐसे मुर्दा फौजियों को फेंकती थी जो ताउन की बीमारी से मुतासर होते थे। चंगेज खान जिन इलाकों को फतह करना चाहता उन्हें हर तरीके से फतह करने की कोशिश करता। उसके लिए वो दरिया तक का रुख बदल कर शहरों की तरफ करवा देता था और जरूरियात जिंदगी की फराहमी भी काट कर रख देता था। चंगेज खान जहाँ दुश्मनों की जरा सी भी गलती माफ नहीं करता था, वहाँ अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ कर देता। चंगेज खान ने मैदान जंग में अपनी गर्दन पे तीर चलाने वाले शख्स को न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि उसे अपने बेहतरीन और काबिल एतमाद जर्नेलों में जगह दी। चंगेज खान ने अपने इर्द गिर्द ताकतवर और ज़हीन अफराद को जमा कर रखा था। उनमें से एक उसका सबसे अहम मुशीर कन्फ्यूशियस का पैरोकार था। येलो चौकाई नामी इस मुशीर ने चंगेज खान को कत्लेआम करने की बजाय टैक्सेस लेने का मशवरा दिया।
1225 में चंगेज खान मंगोलिया वापस लौटा और 1227 में चीन पर हमले के दौरान वो घोड़े से गिरकर शदीद जख्मी हो गया और उसी दौरान उसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन मौत से पहले उसने वसीयत की कि उसके तीसरे बेटे ओक्ताई खान को उसका जानशीन मुकर्रर किया जाए। वैसे ये एक अक्लमंदाना इंतखाब था क्योंकि ओक्ताई खान के दौरे हुकूमत में सल्तनत यूरोप तक फैल गई। चंगेज खान ने अपनी वसीयत में अपने जाए मदफन को भी खुफिया रखने को कहा था। मौरखिन के मुताबिक तदफीन के बाद उसकी कब्र पर घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन हमवार हो जाए। उसके बाद हर उस शख्स को मार दिया गया जो उसकी कब्र के मकाम से वाकिफ था। जिन गुलामों ने कब्र बनाई थी उन्हें कुछ सिपाहियों ने कत्ल कर दिया और फिर गुलामों को कत्ल करने वाले सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि एक दरिया का रुख उसकी कब्र की तरफ मोड़कर कब्र को हमेशा के लिए गुमनाम बना दिया गया। उसके बाद से आज तक कई आसार कदीमाओं ने चंगेज खान की कब्र की तलाश में अपनी सारी उम्र लगा दी, लेकिन वो कब्र के करीबो जवार के बारे में भी ना जान सके। दोस्तों, चंगेज खान के बाद ओक्ताई खान की ज़ेरे क़यादत मंगोल फौजों ने चीन में पेशकदमी जारी रखी और रूस को पामाल करते हुए आगे यूरोप तक निकल गईं। सन 1241 में मंगोल फौजों ने पोलैंड, जर्मन और हंगरी की फौजों को तहत किया। इसी दौरान ओक्ताई खान मर गया और मंगोल फौजें यूरोप से लौट आई और कभी भी उधर वापस नहीं गयी। ओक्ताई खान के बाद जानशीनी के मसला पर मंगोल सरदारों में खासी लेदे हुई। ताहम चंगेज खान के पोतों मंगो खान और कुबलाई खान की ज़ेरे सरकर्दगी में मंगोल एशिया में दाखिल हुए। 1279 में जब कुबलाई खान ने चीन की फतह मुकम्मल की तो मंगोलों की सल्तनत तारीख की वसी सल्तनत बन चुकी थी। उनके ज़ेर तसल्लुत चीन, रूस और वस्ती एशिया का इलाका था। इसके अलावा ईरान और जनूब मगरबी एशिया का बेशतर हिस्सा भी उनकी सल्तनत में शामिल था। इन फौजों ने पोलैंड से शुमाली हिंद तक कामयाबी के झंडे गाड़े, जबकि कोरिया, तिब्बत और जनूब मशरकी एशिया में कुबलाई खान की बादशाहत कायम हुई। लेकिन उस दौर में मौजूद आमद और फत के कदीम ज़राए की मौजूदगी में ऐसी जसीम सल्तनत तादेर कायम नहीं रह सकती थी, इसलिए बहुत जल्द ये हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। तमाम रियासतों में मंगोल हुकूमत तवील अरसा तक जारी रही। 1368 में मंगोलों को चीन के बेशतर हिस्सों से खारिज कर दिया गया, जबकि रूस में उनके इक़्तिदार की उम्र दराज रही। वहाँ चंगेज खान के पोते बातू खान की सल्तनत को सुनहरी जिरगा का नाम दिया जाता था और ये 16वीं सदी तक कायम रही, जबकि क्रीमिया में 1783 तक बाकी रहा। दोस्तों, चंगेज खान के दीगर बेटों और पोतों ने वस्ती एशिया और ईरान में सल्तनतें कायम की। इन दोनों इलाकों को 14वीं सदी में तैमूरलिंग ने फतह किया, जो मंगोल नस्ल से था और खुद को चंगेज खान का जानशीन कहलाता था। तैमूरलिंग की बादशाहत का इख्तिताम 15वीं सदी में वकू पजीर हुआ, लेकिन ये तमाम मंगोल फतुहात और इक़्तिदार का खात्मा नहीं था। तैमूरलिंग के पड़पोते ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बिलाखिर मुगल हुक्मरानों ने तमाम हिंदुस्तान पर कब्जा किया और ये इक़्तिदार 18वीं सदी के वक्त तक कायम रहा।